Today we will discuss about articles of association, parts of the अंतर्नियम। जैसा कि हम पहले क्या है पढ़ चुके हैं, जब कंपनी का स्वामित्व होता है तो कंपनी को दो महत्वपूर्ण आधारभूत प्रलेख बनाने पड़ते हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर्नियम उसमें प्रमुख है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, अब पार्षद अंतर्नियम है क्या? देखिए, पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक आधारभूत प्रलेख है, बल्कि क्या है जिसके ऊपर कंपनी का पूरा ढांचा निर्भर करता है। और कंपनी के पार्षद अंतर्नियम कंपनी के क्या है को संचालन करने के लिए, कंपनी के दिन प्रतिदिन के लिए, प्रबंध के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनको क्या है कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों के नाम से जाना जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(5) के अनुसार अंतर्नियमों से तात्पर्य किसी कंपनी के अंतर्नियमों से है जिन्हें मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है, अथवा किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधान के अधीन अथवा इस अधिनियम की पालना में लागू किया गया है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पार्षद अंतर्नियम एक ऐसा प्रलेख है जिसे कंपनी के नियमों, विनियमों, उपनियमों का उल्लेख होता है। इस प्रलेख में वर्णित नियम, विनियम आदि कंपनी की आंतरिक क्रिया का संचालन का नियमन करते हैं। सच पूछा जाए तो ये जो कंपनी के जो क्या अंतर्नियम है, यही क्या कंपनी के क्या अधिकारों की सीमाएं निश्चित करते हैं, अब वो किन सीमाओं में काम कर सकते हैं। कंपनी जो दूसरे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करती है, अनुबंध करती है, दूसरे व्यक्ति भी कंपनी से अनुबंध करते हैं, उनका नियमन भी कंपनी के अंतर्नियमों से शासित होता है। अब सवाल ये उठता है, कंपनी के अंतर्नियमों की विषय वस्तु क्या होगी? मीन्स कंपनी के अंतर्नियमों में हम किन किन चीजों को सम्मिलित करेंगे? तो सवाल ये सबसे पहला ये कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध हेतु नियम। मैंने आपको बताया पार्षद सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख है जो ये क्या निश्चित करता है कि कंपनी किस उद्देश्य के लिए काम करेगी, किस उसका पूंजीवाद क्या होगा, और दिन प्रतिदिन के प्रबंध के लिए, दिन प्रतिदिन की प्रबंध व्यवस्था के लिए कंपनी आंतरिक नियमों का निर्माण करती है। अगर अन्य विषय, अगर कोई केंद्र सरकार ये कहे कि इसे भी आप अंतर्नियमों में सम्मिलित कर लीजिए, तो वो विषय भी आपको अंतर्नियमों में सम्मिलित करने पड़ेंगे। अंतर्नियमों में परिवर्तन हेतु अधिक कड़े प्रावधान। देखिए, पहली बार कंपनी अधिनियम 2013 में ये सम्मिलित किया गया है। अब कंपनी चाहे तो क्या है कंपनी लॉ में जो प्रावधान दिए गए हैं उससे अधिक कड़े प्रावधान अपने अंतर्नियमों में बना सकती है। जैसे अब ये हो सकता है कि कंपनी के पूंजी वाक्य में परिवर्तन करने के लिए 3/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अंतर्नियमों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि कंपनी के यदि पूंजी वाक्य में परिवर्तन करना हो तो हमें 100% सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। तो इसका अर्थ यह है कि अंतर्नियम में यदि आपने ये प्रावधान कर लिया तो अंतर्नियमों के बनाने से ये फायदा होता है कंपनी को। अब वो ये सोचे अब भाई हमको इस क्षेत्र में क्या है कंपनी लॉ से भी अधिक टाइट प्रोविजन चाहिए जिससे कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन नहीं करे, तो ऐसे नियम बना सकती है। मॉडल अंतर्नियमों का प्रारूप एवं उसका अंगीकरण। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 में एक मॉडल क्या प्रारूप भी दिया गया है। तो चाहे तो क्या है कोई भी कंपनी अपने अंतर्नियम न बना के इस मॉडल को अपना सकती है, लेकिन इस मॉडल में छूट नहीं है। आप एक्स नियम को तो अपना लो और वाई नियम को छोड़ दो, या तो संपूर्ण मॉडल अपनाइए या संपूर्ण मॉडल को छूट दे दीजिए। मीन्स क्या है या तो आपको पूरा अपनाना होगा या क्या है आंशिक नहीं अपना सकते। तो इट मीन्स अंतर्नियम में क्या है मॉडल प्रारूप दिया। जैसे किसी भी चीज का आपने मॉडल बना दिया, लेकिन इन्हीं नियमों को आप मानोगे तो आप उस मॉडल को भी अपना सकते हैं। तो आप अगर यदि आप मॉडल को अपनाते हैं तो आपको अलग से अंतर्नियम बनाने की क्या नहीं है आवश्यकता नहीं। पंजीकृत मॉडल अंतर्नियम कुछ भी नहीं हटाते। तो जो क्या है
जो मॉडल है उसमें अगर आप कुछ भी नहीं हटाते तो संपूर्ण लकीर प्रोविजन लागू हो जाएगा। जो पूर्ववर्ती कंपनी विधान में पंजीकृत कंपनी पर लागू नहीं, तो इस जो पहले से जो कंपनी में लिखी है ऑलरेडी पंजीकृत है उस पर लिखी ये प्रोविजंस लागू नहीं होगा। बिना अंश पूंजी वाली गारंटी और सीमित कंपनी के दशा में प्रावधान कोई भी लिखी है जो बिना अंश पूंजी वाली गारंटी है उसमें आप कोई ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते जिसमें लिखी है कंपनी नियमों का लिखी है उल्लंघन हो। तो अब ये सवाल ये है व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, मीन्स पार्षद अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम में क्या संबंध है। देखिए, पार्षद अंतर नियम कंपनी के आधारभूत उल्लेख है और पार्षद सीमा नियम कंपनी का उल्लेख क्या है, सहायक उल्लेख है। पार्षद अंतर नियम लेकिन एक तरह के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन पार्षद अंतर नियम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मीन्स एक व्यक्ति से ये तो आशा की जाती है अब वो बोले कि क्या पार्षद सीमा नियम से परिचित हो, लेकिन एक व्यक्ति से ये आशा नहीं की जाती अब वो कंपनी के अंतर नियमों से परिचित हो। तो इट मीन्स कंपनी के अंतर नियमों का पालन करना कंपनी के अधिकारियों का दायित्व है और पार्षद सीमा नियम का पालन करना मीन्स पार्षद सीमा नियम के बारे में ये माना जाता है अब पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। हर व्यक्ति से आशा की जाती है कि वो जो कंपनी से कांटेक्ट कर रहा है तो वो पार्षद सीमा नियम से परिचित है। इसलिए बोले कि क्या है वहां पर बोले कि कोई भी सदस्य पार्षद सीमा नियम के अधिकारों के बाहर कार्य करता है तो वो व्यर्थ होता है, लेकिन कोई सदस्य यह आशा नहीं की जाती अब वो कंपनी के आंतरिक नियमों से परिचित है। मीन्स मान लीजिए एक सदस्य ने किसी माल को बेचने का बोले कि कंपनी से कांटेक्ट किया तो उससे ये आशा नहीं की जाती अब मान लीजिए कंपनी के अंतर नियमों में ये लिखा हुआ है अब इस कॉन्ट्रैक्ट का बोले कि क्या है कंपनी की समान सभा में अप्रूवल जरूरी है। तो कंपनी के जो व्यक्ति बाहर का व्यक्ति से कंपनी से कांटेक्ट कर रहा है तो वो ये मान के चलता है और कंपनी बोले कि जो भी उनके अंदर की व्यवस्था है उस सभी अंदर की व्यवस्था के नियमों का पालन करेगी। तो इट मीन्स कंपनी के बोले कि क्या है कंपनी को पार्षद सीमा नियम भी जरूरी है और कंपनी के पार्षद अंतर नियम भी जरूरी है। और यदि अंतर नियमों में परिवर्तन करना है तो कंपनी कर सकती है, लेकिन इसके लिए बोले कि आपको विशेष प्रस्ताव पास नहीं करना पड़ेगा। मैंने आप बताया लेकिन कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है यदि कंपनी के सदस्यों की आपको सहमति मिल जाए। तो इसलिए कंपनी का पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख कंपनी का अंतर नियम है जिसके आधार पर कंपनी के दिन प्रतिदिन की प्रबंध व्यवस्था कंपनी के अधिकारियों की सीमा का निश्चय लेकिन इस अंतर नियम के माध्यम से किया जा सकता है। थैंक यू।